वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी बच्चों का मैं इस वंदे मातरम प्रोग्राम में बेहद स्वागत करता हूं। आज का सेशन यह खास है और खास करके वंदे मातरम गाने को लेकर के जो विवाद रहा है 7 तारीख को आपने देखा कि एक राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और प्रधानमंत्री ने इस उत्सव में यह स्पष्ट किया कि असल में विभाजन जो हुआ था, जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां होती है, वह असल में 1937 में ही प्रारंभ हो गया था, जब कांग्रेस के द्वारा यह स्वीकार किया गया था अपने फैजपुर अधिवेशन में कि वंदे मातरम का केवल 2 ही पार्ट गाया जाएगा और शेष भाग छोड़ दिया जाएगा। यानी जो वंदे मातरम हम देखते हैं अभी, वह पूरा गाना हम लोग नहीं देखते और देखते हैं सिर्फ उसका एक भाग, और वह भाग जिसका कि पहला 2 पैराग्राफ है, केवल वही गाया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक आरोप लगाया कि वंदे मातरम के रेस्ट ऑफ पार्ट को छोड़ देना, जिसमें कि भारत के परिवेश में या भारत की समृद्धि के लिए हम अपने पृथ्वी माता से या किसी अन्य देवताओं से एक प्रार्थना करते हैं कि कैसे यह देश समृद्ध होगा, कैसे यह देश सफल होगा, कैसे हम अपनी शक्ति को बरकरार रखेंगे। तो किसी एक खास वर्ग की आपत्ति के बाद अगर हम इसे छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि हम एक तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं और देश में विखंडनकारी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक खास बात जो हाल के दिनों में हाईलाइट किया जा रहा है, वह यह कि कांग्रेस के द्वारा 1937 में अगर किसी एक वर्ग की मांग पर वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत को छोड़ दिया गया या उसके एक पार्ट को काट दिया गया, उसके अंश को निकाल दिया गया और केवल एक ही अंश को गाने की शुरुआत की गई, तो असल में विभाजनकारी मानसिकता धर्म के आधार पर तो वहीं पर खड़ी हो गई थी। यह विवाद का मुख्य बिंदु है। हम जानते हैं कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय धरोहर के समान है। जब 1886 के आसपास हम देखते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया। 75 में इसकी रचना होती है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और बाद में उन्होंने एक किताब लिखी थी आनंद मठ, जो सन्यासी विद्रोह को केंद्र में रख करके आनंद मठ लिखा गया था। और उस आनंद मठ के कथानक में एक जगह इस कविता को जोड़ दिया गया था। वैसे यह कविता स्वतंत्र रूप से लिखी गई थी, 75 में ही लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसको आनंद मठ के साथ जोड़ दिया गया था एक कथानक के साथ। मैं कथानक भी आपको बताऊंगा। तो आपने पृष्ठभूमि समझ ली कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रगीत है, लेकिन इसको लेकर के कि गाया जाए या नहीं गाया जाए, या संपूर्णता में गाया जाए या संपूर्णता में नहीं गाया जाए, इस बात को लेकर के विवाद रहा है। और चूंकि कांग्रेस के अधिवेशन में इसको आधा गाने की सिफारिश की गई थी और 1940 के बाद 1940 के अधिवेशन के बाद तो स्पष्ट रूप से एक नोटिफिकेशन जारी करके कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। फिर जब संविधान बनने लगा तो 1950 में प्रस्तावना में जब जो राजेंद्र प्रसाद है, उनके द्वारा प्रस्ताव किया गया कि भाई इसको भी वंदे मातरम को भी रखिए, क्योंकि जनगण मन अधिनायक जय हे के साथ यह भी हमारे लिए एक राष्ट्रीय धरोहर के समान है। तो राष्ट्रगान के रूप में तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय गीत के रूप में इनको मंजूरी मिल जाती है। राजेंद्र प्रसाद के प्रस्ताव को सभी ने स्वीकृति दे दी कि यह भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर का पार है, लेकिन स्वीकृति दी गई तो वही 2 पैराग्राफ की दी गई, संपूर्ण वंदे मातरम गाने की स्वीकृति नहीं दी गई। और वही गाना आज तक हम लोग दोहराते रहे हैं, वंदे मातरम सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलांग वाला जो है, आप जानते हैं इसको। अब आज जो विवाद का बिंदु उठ करके खड़ा हुआ है, तो उसके संदर्भ में यह डिसाइड करेंगे कि वास्तव में क्या अवधारणा सही थी, गलत है, क्या हटाया गया, क्या उसका परिप्रेक्ष्य था। इसके बारे में एक निष्पक्ष आकलन करने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो जरा देखते हैं इसके संदर्भ में जो मैंने बिंदु तैयार किया हुआ है कि क्या बिंदु हो सकता है। और वह बिंदु हो जाएगा आपका कि इस बिंदु के तहत यह हम देखेंगे कि अगर यहां से हम वापस चलते हैं, तो इस बिंदु के साथ यह देखेंगे कि वास्तव में यहां पर क्या इसके साथ विवाद रहा है। देखो, जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मैंने वह आपको लिख दिया है, मतलब पूरा का पूरा ये दिया हुआ है जो असल मूल स्वरूप में वंदे मातरम गाना है। जबकि हम लोग शुरुआत के ही कुछ श्लोक को गाते हैं, सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलांग मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भासिनीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम।
इतना ही हम लोग गाते हैं। और उसके बाद फिर कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद काले, कोटि कोटि भुर्ज हृत स्वर कर बाले। और उसके बाद कुछ माता की स्तुति है, खास करके देवी दुर्गा और देवी सरस्वती की एक तरह से स्तुति वहां पर की गई है। लेकिन यह स्तुति पृथ्वी की रक्षा के लिए की गई है, हमारे भारत की रक्षा के लिए की गई। यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं है, बल्कि यह चूंकि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य उस समय होता था कि जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो उसी धर्म को आवाहन करके, खास करके जैसे आप स्वदेशी आंदोलन वगैरह में देखेंगे, उसी धर्म को आवाहन करके और वहां पर एक तरह से भारत की रक्षा का प्रण लिया जाता था। स्वदेशी आंदोलन में देखेंगे कि हम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, इसके लिए संकल्प लेते थे। कहाँ जाके लेते थे? मंदिरों में जाके लेते थे। तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आज हम लोग भी कसम खाते हैं, भगवान की कसम खा लेते हैं, अपने ईश्वर की कसम खा लेते हैं। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी जब यह लिखा गया था और उसमें बताया गया था कि हमें पृथ्वी की रक्षा करनी है। और पृथ्वी की रक्षा करनी है किससे? तो अंग्रेजों से रक्षा करनी है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया है या भारत के लिए बहुत कठिनाई खड़ी कर दी है। यहाँ पर यह भी बात साबित करने की कोशिश की गई है कि जो किसान समुदाय है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था, जो सन्यासी है वह भी किसान है और उसका जो दोहन किया जा रहा है, उसका जो शोषण किया जा रहा है, वह एक बहुत ही गलत प्रक्रिया है। और सन्यासी फिर कैसे प्रतिरोध करे? तो हो सकता है हिंसक प्रतिरोध करेगा। एक बढ़िया उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के अगर उस उपन्यास को पढ़ेंगे आनंद मठ को, बहुत मजेदार है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही प्रेरक एक तरह से उपन्यास है। तो वहीं पर इसको शामिल किया गया। अब यहां पर सवाल उत्पन्न होता है, जो वंदे मातरम है इसके परिप्रेक्ष्य को आपने जाना, सवाल यह उत्पन्न होता है कि ये क्यों छोड़ा गया। अब कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका रही? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिख लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गा भी दिया अधिवेशन में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि फिर इसे आधा ही गाना पड़ा? क्योंकि शुरुआत में आप देखेंगे 1896 से लेकर के और 1937 तक की संपूर्णता में गाया जाता रहा, हर अधिवेशन में गाया जाता रहा। और खास करके स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो यह संपूर्णता प्राप्त कर लेता है, जब हर व्यक्ति, जैसे बाद में आप देखेंगे क्रांतिकारियों के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए जाते थे, उसमें वंदे मातरम का नारा दिया जाता था। और खास करके मैडम भीखाजी कामा है या अरविंद घोष आदि ने पत्रिका भी निकाली, पत्र भी निकाले और एक तरह से राष्ट्रीय जन की भाषा हो गई। तो ऐसा हो क्या गया कि कांग्रेस के द्वारा सिर्फ आधा ही स्वीकार किया गया? तो इस विवाद के पृष्ठभूमि में जरा एक एक करके बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। यह है पूरा जो ओरिजिनल फॉर्म में है और विवाद क्या रहा है। अब देखिए वंदे मातरम क्या है, पहले इसको देख लेते हैं कि वंदे मातरम का मतलब क्या है। एक पॉइंट्स मैंने आउट किया है कि 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह पहली बार ये गीत लिखा, स्वतंत्र रूप से गीत लिखा। इसका आनंद मठ से उस समय कोई लेना देना नहीं था। बाद में वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में 1882 में प्रकाशित किया गया, स्वतंत्र रूप से लिखा। फिर जब उन्होंने आनंद मठ की रचना की तो उसमें इस गाने को जोड़ दिया गया, एक कथानक के साथ जोड़ा गया। मैं वो कथानक भी आपको बताता हूं। फिर 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कंपाइल किया, यानी कंपोज किया और इसको एक गाने लायक बनाया और उसके बाद से कांग्रेस अधिवेशन में गाया जाता रहा। खास करके 7 अगस्त 1905 को वंदे मातरम एक तरह से राजनीतिक नारे के तौर पर स्थापित हो गया और बंगाल के जो जितने भी लोग थे, राष्ट्रीय जागरण था, चूंकि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होना था, तो सभी लोगों ने इसे अच्छे से अपनाया। और एक तरह से गिरफ्तारी होना, अगर कोई वंदे मातरम बोल ले तो उसमें 5 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता था। 5 रुपीज का जुर्माना बहुत बड़ा होता था उस समय के संदर्भ में। तो जो भी अगर वंदे मातरम केवल बोल देता था या लिख देता था, उस पर राजद्रोह का केस लाद दिया जाता था। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1905 में बंगाल विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम क्या हो जाता है? तो वंदे मातरम आपका विरोध का सुर बन जाता है। 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने विदेशों में वंदे मातरम लिखा और ध्वज फैलाया। कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पूरे भारत के समारोहों के लिए अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर। यह है पूरे वंदे मातरम की कहानी। अब कहानियों का ट्विस्ट तब आता है जब 1937 में फैजपुर अधिवेशन हो रहा था और वहां पर जो मुस्लिम समुदाय है, कांग्रेस के अंदर भी या मुस्लिम लीग है उसके अंदर भी जो मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने कहा कि मुझे यह गाना गाने में आपत्ति नजर आ रही है।
अब 1896 से कोई आपत्ति नहीं, 1896 से लेकर के और 1937 तक कोई दिक्कत नहीं है, गाया जाता रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सभी लोग गाते थे, जो भी अधिवेशन में भाग लेते थे गाते थे, नहीं या गाने का स्वांग भी करते होंगे, लेकिन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब 1937 में जाकर के कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, जो जिन्ना ने औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव किया कि आप जो यह वंदे मातरम गाते हैं वो हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की यहां पर चर्चा की गई है, और भला हम मुसलमान हैं तो हिंदू देवी देवताओं की चर्चा क्यों करें। तो जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और जवाहरलाल नेहरू ने कहा हाँ ये बात तो सही है, और इस बात से गांधी जी भी सहमत होते हैं। फिर एक पत्राचार होता है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, जो कि कल प्रधानमंत्री जी ने इसको सार्वजनिक भी किया था कि प्रधानमंत्री मतलब उसमें जो जवाहरलाल नेहरू बाद में बनते, उन्होंने क्या लिखा था सुभाष चंद्र बोस को, और क्या जिन्ना ने आपत्ति व्यक्त की थी। जिन्ना तो यह भी कहा कि इस गाने को तो गाया ही नहीं जाना चाहिए। बहरहाल एक कमेटी बनती है जिसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, गुरुदेव हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, जवाहरलाल नेहरू स्वयं हैं, और उन्होंने एक प्रस्ताव मतलब फैजपुर अधिवेशन में जब यह दिक्कतें आई, किसी ने आपत्ति व्यक्त की, तो एक कमेटी बैठती है इन चारों लोगों की, और उन्होंने निर्णय लिया कि केवल आधा ही गाया जाएगा और जो हिंदू देवी देवताओं के गान वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाएगा। और उसके बाद से यह स्वीकृति हो गई। लेकिन कभी भी जैसे आप गांधी जी को देखेंगे तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में इसका पक्ष रखा। गांधी जी इस बात से थे कि भाई इस गाने को गाने में कोई आपत्ति तो है नहीं, क्योंकि ये देश के गुणगान की बात करता है और अंग्रेजों के खिलाफ एक सामूहिक प्रतिरोध की बात करता है। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में कहा कि मैं किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में इस बात को लेकर के कोई विवाद बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वंदे मातरम पर कोई विवाद हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद 1940 के अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने एक तरह से बैन कर दिया कि इस गाने को नहीं बजाया जाएगा क्योंकि आपत्ति है। अब देखिए पृष्ठभूमि क्या है, तो यहां मैंने एक सवाल उठाया कि क्या नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम में बदलाव किया गया, और क्या देवी दुर्गा की स्तुति करने वाले छंदों को इसलिए छोड़ दिया गया कि इस पर जिन्ना ने आपत्ति व्यक्त की थी। तो बात तो आंशिक रूप से सत्य है कि जिन्ना ने आपत्ति व्यक्त की थी, लेकिन इसके लिए केवल नेहरू जी को उत्तरदायी नहीं मानेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको एक निर्णय लेना था, लेकिन उन्होंने निर्णय स्वयमेव नहीं लिया, बल्कि 4 लोगों की एक कमेटी बना करके निर्णय लिया कि मुस्लिम की आपत्ति आ रही है तो चलो छोड़ देते हैं। अब उसको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो लगेगा कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है या तुष्टीकरण की नीति है। जबकि अगर 1937 की बात करें, उस समय भारत में सांप्रदायिकतावाद चरम पर आ चुका था, और चरम पर दोनों तरफ से सांप्रदायिकता भी है और प्रति सांप्रदायिकता भी है। ऐसे में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है जो यह चाहता है कि भारत का विभाजन ना हो, तो क्या उसका यह दायित्व तो नहीं बनता था कि जहां पर कोई विवाद है उस विवाद से थोड़ा पीछे हट जाए। यह बात ठीक है कि हमें उस श्लोक का त्याग करना पड़ेगा जहां की हिंदू देवी देवताओं की चर्चा की गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया था। इसलिए केवल यही कहना कि नेहरू जी के कहने पर या कांग्रेस की ऐसी मानसिकता है, अब वर्तमान संदर्भ में अगर आकलन करें तो मुझे बहुत उपयुक्त तो नहीं लगा इस बात को लेकर के कि एकदम से, क्योंकि इतिहास को हम वर्तमान में अगर व्याख्यायित करने लगेंगे तो ऐसा तनाव तो आ ही जाएगा। फिर दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि 1937 में कांग्रेस एक समिति बनाई जिसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी वगैरह सब शामिल थे, और उन्होंने इस पर निर्णय लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे विवाद समाप्त हो जाता है। क्या वंदे मातरम मुस्लिम धर्म के खिलाफ है? अब तो देखा कि नेहरू जी ने जो निर्णय लिया वो अकेले निर्णय नहीं लिया, एक कमेटी के आधार पर निर्णय लिया। और उस समय जो सांप्रदायिकता का विषवेल बढ़ रहा था, हर छोटा मुद्दा बड़ा होता जा रहा था, हर छोटे मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा था। मुस्लिम लीग इसमें सबसे आगे थी, इसमें नो डाउट कि मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता का वह नंगा नाच शुरू कर दिया था कि नेहरू जी या कांग्रेस चाहते थे कि कम से कम कोई मुद्दा बने ना, उसके साथ कोई मुद्दा ना आ जाए, लेकिन मुद्दा तो बनाने वाले बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये बात सही है कि मुस्लिम लीग ने इस मुद्दे को इस वजह से उठाया, उसको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी थी, और कांग्रेस ने इस वजह से इसको सरेंडर किया क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सब लोग मिलकर के चलें और कम से कम देश विभाजन की तरफ तो ना ही जाए। नंबर 1, अब क्या है, क्या वंदे मातरम मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, और आनंद मठ में इसका क्या प्रसंग है, और कौन है महेंद्र, कल्याणी और भावानंद। अब 3 कैरेक्टर की हम चर्चा सुनते हैं, महेंद्र, कल्याणी और भावानंद। अगर इसकी कहानी को सुनेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या वंदे मातरम मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। अब देखिए एक कैरेक्टर, ये दोनों जो व्यक्ति है महेंद्र और कल्याणी पति पत्नी है,
हस्बैंड वाइफ है, मतलब आनंद मठ में कहानी कही गई है, हस्बैंड वाइफ है और एक सामान्य किसान की तरह है जिसको अंग्रेजों के द्वारा बहुत शोषित होना पड़ रहा है, बहुत अधिक लगान लेना पड़ रहा है। और उस समय अंग्रेजों के द्वारा बहुत अधिक अत्याचार भी किया जाता था। राजस्व वसूला जाता था, कांग्रेस दीवान खुद ही है, सॉरी अंग्रेज दीवान खुद ही है। राजस्व वसूला जाता था और राजस्व वसूल करके जो कड़ाई से राजस्व वसूला जाता था उसको एक सुरक्षा घेरे में ब्रिटिश खजाने में जमा किया जाता था। प्रायः राजस्व गांव से वसूली होती थी तो उसको सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक साथ में चलते थे। अब जब किसानों से जबरन वसूली की जा रही है, अकाल पड़ा हुआ है, देखा नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अंग्रेजों के द्वारा बिल्कुल अत्याचार सा किया जा रहा है, किसानों को मारना पीटना सब कुछ करना, तो ऐसे में कुछ किसान जो कि इसके खिलाफ थे उन्होंने किसानी छोड़ करके जंगल में शरण ले ली और यदा कदा वो उसको लूट लिया करते थे, जो खजाना जाता था उसको लूट लिया करते थे। ठीक है, उसको हमने सन्यासी कह दिया और उसी सन्यासी विद्रोह को लेकर के आनंद मठ लिखा गया है। अब ऐसे ही एक सन्यासियों में भावानंद हुआ करते थे। ये भावानंद जी जो है यही सन्यासी हैं, जंगल में रहते थे और अपना उन्होंने गिरोह बनाया हुआ था और गुट बनाया हुआ था कहा जाए, और यदा कदा वो उस खजाने को लूट लेते थे जो अंग्रेजों के द्वारा ले जाया जाता था। अब दिक्कत क्या हुई कि महेंद्र और कल्याणी तो सुखी जीवन जी रहा है। कल्याणी दूध लेने के लिए महेंद्र को भेजती है कि बाहर से आप मिल्क लेकर के आइए जानवरों का निकाल करके, और इसी बीच में जो आप सड़क के किनारे खड़ा था तो अंग्रेजों ने यह मान लिया कि यह किसान है, शायद सड़क पर इसलिए खड़ा है कि मेरा खजाना लूटेगा, इसके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब इसको बचाने के लिए कल्याणी आती है तो वह उसको भी अत्याचार किया जाता है, तो किसी तरह से डर करके जंगल में भाग जाती है। जंगल में जाती है तो भावानंद जी से मिलती है, सन्यासी हैं, और इन्होंने वचन दिया भावानंद ने कि मैं आपको आपके पति से जरूर मिलवाऊंगा। और फिर भावानंद अपने हथियार के साथ बाहर आते हैं, जिस गाड़ी पर बांध करके महेंद्र को एक डाकू होने के संदेह में ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी को घेर करके फिर महेंद्र को छुड़वा लेते हैं। और महेंद्र जब छूटते हैं तो महेंद्र ने पूछा, आप कौन है प्रभु, आपने मुझे क्यों मुक्ति दिलाई? तब भावानंद ने कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम्हें मुक्ति दिलाई है। फिर परिचय हुआ कि आप हैं कौन? कहा कि मैं तो सन्यासी हूं। कहा सन्यासी भी डाकू हो सकता है, डाकू के रूप में सन्यासी हो सकता है? का बेशक हो सकता है। जब हम धरती की रक्षा करने के का संकल्प लेते हैं तो क्या डाकू क्या प्रजा, क्या अंग्रेज हमसे अधिक डाकू नहीं? कहा है तो अंग्रेज हमसे अधिक बड़ा डाकू है। का इसी संदर्भ में मुझे आगे बढ़ना पड़ा है। फिर कथानक जब आगे बढ़ता है तो भावानंद ने एक परिप्रेक्ष्य और छेड़ा। उन्होंने कहा कि तुम प्लासी की लड़ाई को देखो। प्लासी की लड़ाई में जो मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने तुरंत ही सरेंडर कर दिया। एक यह परिप्रेक्ष्य यहां पर आता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समक्ष मुस्लिम सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, और यहां पर यह भी भाव निकल करके आया कि जो मुस्लिम होते हैं वो जल्दी सरेंडर कर देते हैं। एक यह भी भाव उस आनंद मठ में आता है। और फिर उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो इससे बेटर है कि अंग्रेज कम से कम लड़ाई तो बढ़िया से करते हैं। अंग्रेजों ने जो अपनी क्षमता दिखाई है और भारतीयों के बल पर ही जो भारतीयों की विजय की है, उस मामले में तो ये मुस्लिमों से श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तो मुस्लिमों की ही सत्ता हुआ करती थी, बंगाल का नवाब हुआ करता था, उसी ने सरेंडर किया था, या मीर जाफर ने षड्यंत्र किया था। इस बात को भावानंद संदर्भित करते हैं। अब इसको विरोधी तो नहीं माना जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह मुस्लिम विरोधी है या यहां मुस्लिम की बात हो रही है, जबकि यहां तो भारत की बात हो रही है, भारत के भाग्य बदलने की बात हो रही है, और कैसे अंग्रेजों से हम संघर्ष करेंगे इसकी बात हो रही है। तो यह जो कथानक जोड़ा गया है उसमें जो कहानी के साथ यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसमें ऐड किया है, यह कविता, उसमें कोई धर्म का परिप्रेक्ष्य नहीं है। वह एक जगह जरूर कोट करते हैं कि प्लासी की लड़ाई में अगर हमने पलायन नहीं किया होता, अगर हम युद्ध मैदान से नहीं भागे होते तो अंग्रेजों को हम भगा चुके होते। एक परिप्रेक्ष्य यहां पर होता है, और फिर यह कथानक आगे उसी के साथ चलता है, जिसमें कि बहुत वो भावानंद है, उन्होंने एकदम से भाव विह्वल होकर के यह गाना शुरू किया। सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम, मतलब बहुत ही उज्जस्वी शब्द में गाना शुरू किया, और धीरे धीरे महेंद्र भी उसके साथ यह गाना गाने लगता है, और लगता है कि एक नया ही तेज जीवन में आ गया है। अब यहां पर कोई धर्म का परिप्रेक्ष्य तो नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो सन्यासी हुआ करते। ध्यान रखिएगा, सन्यासियों में केवल हिंदू नहीं हुआ करते थे, सन्यासियों में मुसलमान भी हुआ करते थे, क्योंकि उसमें हिंदू मुसलमान वाला कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं।
हर लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे, जो किसान है वो अंग्रेजों से पीड़ित हैं, कोई हिंदू मुस्लिम कॉन्टेस्ट तो है नहीं। तो इसलिए उस समय अगर कोई दूसरे धर्म की बात भी करता है या दूसरे धर्म देवी देवताओं की चर्चा भी करता है तो किसी को आपत्ति इस बात पर नहीं थी। स्वाभाविक एक सन्यासी जो भी है भावानंद हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अपने देवी देवताओं को लेकर के उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे और भारत को सर्वोच्च बना करके ही दम लेंगे। तो बात आई गई, तो कोई सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य यहां हमें नहीं दिखाई देता है कि इस गाने को लिखने में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोई सांप्रदायिकता दिखाई हो। इन्होंने तो कथानक में जो नायक है उनसे कहलवाया कि हमें भारत की रक्षा कैसे मिलजुल करके करनी चाहिए, वैसे भारत की रक्षा करनी चाहिए जो पहले एकदम धन धान्य से पूर्ण है, सुजलाम है, सुफलाम है, यानी खूब जल है, खूब अनाज है, ऐसे भारत की हमें रक्षा करनी है। जबकि आप देखिए प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कोट किया कि बंकिम चंद्र चटर्जी जब लिख रहे थे उसमें भारत का बहुत अधिक शोषण हो चुका था, तब भी भारत इतना समृद्ध था कि भावानंद कहता है कि हमारा भारत सुजलाम है, सुफलाम है, मलयज शीतलाम। तो अब सवाल फिर घूम कर करके आता है कि फिर विवाद है किस बात का। तो मेरे विचार से विवाद थोड़ा राजनीति से प्रेरित हो जाता है। जब हम किसी पार्टी की आलोचना करते हैं या किसी पार्टी की विचारधारा की आलोचना करते हैं, खास करके वैसी पार्टी जो भारत के विभाजन से जुड़ी हुई है। भारत का विभाजन आप जानते हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक धर्म के आधार पर हुआ था। धर्म के आधार पर कोई विभाजन किसी भी कालखंड में स्वीकृत नहीं है और दूसरे पक्ष का मानना है कि धर्म के आधार पर हमें विभाजन स्वीकृत करना भी नहीं चाहिए था। इस बात को लेकर के कांग्रेस की आलोचना होती रही है और इसी आलोचना के क्रम में ये सारे तर्क दिए जाते रहे। इसके पक्ष भी हो सकते हैं, विपक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे बच्चों को यह जानना जरूरी था कि वंदे मातरम असल लिखा क्यों गया था, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है और कौन महेंद्र कल्याणी और भावानंद आदि है जो वंदे मातरम के लिखने से जुड़े हैं, गाने से जुड़े हैं। प्रारंभिक गाने वाले यही लोग हुआ करते थे। फिर अगर देखें इसके साथ ये वंदे मातरम का आपका पोस्टर हो जाएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी को देखें, ये कौन है बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने लिखा था। ये है जन्म 27 जून 1938 को होता है, नौहाटी बंगाल में है। ये दैनिक भास्कर से हमने लिया है। निधन होता है 1894 में कलकत्ता में। पेशा लेखक, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और पत्रकार है। प्रमुख रचनाएं हैं आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी जो पहला बंगला उपन्यास है, कपाल कुंडला, विष वृक्ष, कृष्ण कांतर, बिल और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता भी हुआ करते थे, स्नातक थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से थे और बहुत बड़े राष्ट्रवादी हुआ करते थे। ये सारा परिप्रेक्ष्य देख करके आपको क्या लगता है कि यहां पर हमें क्या निर्णय लेना चाहिए या क्या समझना चाहिए? तो समझना यह चाहिए कि जो आपका यह हुआ है, अगर वंदे मातरम है तो यह तो एक राष्ट्र गान के रूप में है ही, राष्ट्रगीत के रूप में है, तो इसका तो सम्मान अपने जगह है। इसको गाने में या जितना भी पक्ष बचा हुआ है उसको गाने में कोई आपत्ति जैसी अब बात रही नहीं है। रही थी अगर पूरा देखा जाए परिप्रेक्ष्य, तो पूरा परिप्रेक्ष्य गाएं या ना गाएं ये मैटर नहीं करता है। बात यह है कि क्या हम अपनी भावनाओं को भारत के लिए, भारत माता के लिए क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं। यहां पर एक स्वाभाविक सी परंपरा रही है कि जिस धरती पर हमने जन्म दिया, जिस धरती की हमने परिकल्पना की वैदिक काल से ही, वह एक उत्पादन की देवी के रूप में, देवी के गर्भ से ही जन्म होता है पौधे का और या अन्य जीवों का, जिसकी वजह से यह सृष्टि चल रही है। इसलिए हमने एक माता का दर्जा उनको दे दिया है। यहां माता का दर्जा देने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी धर्म की उपासना कर रहे हैं, बल्कि यहां तात्पर्य मूलतः यह है कि हम धरती माता की उपासना कर रहे हैं, धरती की उपासना कर रहे हैं और इस धरती के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। इस बात को हम इस गाने के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। अब सांप्रदायिकता जब बहुत हावी हो जाती है तो हम इसकी अलग अलग व्याख्या भी करने लगते हैं कि ये गलत है, वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जबकि ना तो कोई ईश्वर और ना ही कोई अल्लाह, ना ही कोई हमारे जिष्ट है, पृष्ठ है, जो भी है, जो भी देवी देवता है, हमारी विरासत से परे कोई नहीं। अगर कोई ईश्वर को ही भजता है तो भी ठीक है और कोई अल्लाह को भजता है वो भी ठीक है, क्योंकि सभी हमारे विरासत के पार्ट है। हमने ही यह स्वीकार कर लिया है कि ईश्वर एक है और उसके प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो भला इसमें विवाद किसी को क्यों करना चाहिए या क्यों होना चाहिए? क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए और क्यों किसी से जबरन
यह गाना गवाएगा, इसका परिप्रेक्ष्य तो समझ से परे है। आप लोग भी इस बात को समझते हैं। तो वंदे मातरम का विवाद यह है, 7 तारीख को यानी 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखे जाने का 150वां साल मनाया गया है, यानी एक दिन पहले, और यह हमारे लिए वास्तव में गौरव का क्षण है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहते हैं कि वंदे मातरम गाना अपराध है या नहीं गाना अपराध है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रगीत के लिए जो वंदे मातरम है वह तो खैर वैसे भी ये नहीं है, मतलब न्यायालय में प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि इसको हमने एक ऑप्शनल के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रगान गाने के समय आप गाते हैं या नहीं गाते हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जब राष्ट्रगान चल रहा है तो उस समय खड़ा होना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन वंदे मातरम के साथ ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। तो मेरे विचार से यहां पर कोई राजनीति होने की गुंजाइश ही नहीं है, अगर हम सांप्रदायिकता की बात को बीच में नहीं लाते हैं तो। गाना है गाइए, नहीं गाना है मत गाइए, बस उसकी भावनाओं को अपने हृदय में जरूर संजो करके रखिए, तब जाकर के असल में आप इस बात के लिए भागी होंगे कि हाँ, हमने अपने देश के लिए कुछ सोचा है या समझा है। असल में जो भावना हमें राष्ट्रीय एकता की तरफ ले जाती है, वह भावना उस गीत के साथ मौजूद है, चाहे आप अधूरा गाएं चाहे पूरा गाएं, और उस भावना के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही संदेश रहेगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर ऐसे ही किसी बढ़िया टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट डे उपस्थित होता हूं। बाय।